एक और नायाब कहानी के साथ आपका स्वागत है। मुंशी प्रेमचंद की एक अत्यंत मार्मिक और सामाजिक चेतना से भरपूर कहानी गरीब की हाय का एक भावनात्मक वर्णन है। ये कहानी इस सिद्धांत पर आधारित है कि गरीब और असहाय व्यक्ति की आह कभी व्यर्थ नहीं जाती और अन्याय का फल अवश्य मिलता है। तो कहानियों की सफ़र में आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है गांव चांदपुर की, जहां मुंशी राम सेवक रहते थे। मुंशी जी का एक बेटा राम गुलाम और गर्भवती पत्नी थी जिसका नाम था नागिन। मुंशी जी पेशे से तो वकील थे, लेकिन इनका दूसरा पेशा भी था, वो था बेईमानी का पेशा। वैसे तो ये गांव के एक धनी और कुलीन व्यक्ति में गिने जाते थे, लेकिन उनकी नैतिकता बड़ी कमज़ोर थी। वे अक्सर विधवाओं और भोले भाले बुजुर्गों से रुपए पैसे हड़प लेते थे और अपनी कानूनी चतुराई से, या यूं कहें कि कानूनी दांव पेच से, खुद को बचा लेते थे। गूंगा एक अनाथ विधवा थी जिसका पति सेना में शहीद हुआ था। उसने अपने 500 रुपये मुंशी राम सेवक के पास अमानत के रूप में रखे थे, लेकिन मुंशी जी ने उसे भी हड़प लिया और कोर्ट के सामने अपना कानूनी दांव पेच खेलकर खुद को पाक साख साबित कर लिया। ये अन्याय मूंगा झेल ना सकी और कुछ ही हफ्तों में मानसिक रूप से बीमार पड़ गई। मुंशी जी के दरवाजे पर धरना देकर बैठ गई। 2 हफ्तों से मुंह में अनाज का एक दाना भी ना डाला था। मूंगा बस रात दिन मुंशी जी को कोसती और कहती थी कि वह उनका खून पिएगी, उनके घर का सर्वनाश देखेगी। और एक रात भूखी प्यासी मूंगा की मौत हो गई। मूंगा ने मुंशी राम सेवक के दरवाजे पर अपनी जान दी, क्योंकि जिंदा रहकर वो मुंशी जी का कुछ बिगाड़ नहीं सकी, लेकिन मरकर उनके मान सम्मान को पूरी तरह बर्बाद कर सकती थी, जिससे उनके जीवन पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और मुंशी जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। एक विधवा के उनके दरवाजे पर मरते ही गांव वालों का नज़रिया मुंशी जी के लिए पूरी तरह बदल गया। उनके प्रति नफरत और त्याग का भाव पैदा हो गया। हालात इतनी खराब हो गए कि गांव का मजदूर भी उनके हाथ का पानी पीने या उन्हें छूने तक को तैयार नहीं था। मूंगा की मौत के बाद मुंशी जी और उनकी पत्नी नागिन को मूंगा का साया हर जगह दिखाई देने लगा। एक बार आधी रात को नागिन नींद से चौंक पड़ी। स्वप्न में देखा कि लाल लाल आंखों वाली, तेज और नुकीले दांतों वाली मूंगा उसी की छाती पर बैठी हुई थी। नागिन चीख उठी। डर इतना गहरा था कि नागिन को तेज बुखार चढ़ गया और सुबह होते होते गर्भवती नागिन की मौत हो गई। इन सब घटना के बाद जब मुंशी जी दोबारा कचहरी गए तो लोग उनसे मुंह छिपाने लगे। जो लोग पहले उनके मुवक्किल थे वे भी उन्हें पहचानने से इनकार करने लगे। गांव के लोग भी उनके दरवाजे की ओर देखना तक पसंद नहीं करते थे। मुंशी जी पूरी तरह अकेले और निराश होकर कहीं चले गए। फिर कभी किसी ने उन्हें नहीं देखा। एक दिन गांव में एक साधु भभूत रमाए, लंबी लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल लिए आया। इसका चेहरा मुंशी राम सेवक से बहुत मिलता जुलता था और बोलचाल भी अधिक अंतर नहीं था। वह एक पेड़ के नीचे धुनी रमाए बैठा रहा। उसी रात को मुंशी राम सेवक के घर भयंकर आग लग गई। घर जलकर राख हो गया। गांव के सैकड़ों आदमी तमाशा देखने के लिए खड़े थे, लेकिन किसी ने भी आग बुझाने की कोशिश नहीं की। राम गुलाम मुंशी जी के गायब हो जाने पर अपने मामा के यहाँ चला गया था और वहाँ कुछ दिनों तक रहा, पर वहाँ उसकी चाल ढाल किसी को पसंद नहीं आई। एक दिन उसने किसी के खेत में मूली चुराई तो खेत के मालिक ने 2-4 तौर लगाए। उस पर वह इतना बिगड़ा कि उसके चने के खेत में आग लगा दी। सारा का सारा खेत जलकर खाक हो गया। हजारों रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ने तहकीकात की तो राम गुलाम इस जुर्म में पकड़ा गया और आज इसी अपराध में वह चुनार के जेल रिफॉर्मेटरी स्कूल में बंद है। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि धन और शक्ति का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। आज है तो कल नहीं है। किसी गरीब को सता कर लिया गया धन सुख व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक पतन का कारण बनता है। इंसानियत और न्याय ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और हाँ, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। बने रहिए मेरे चैनल के साथ ऐसे और भी नायाब कहानियों के लिए।